अरे जमाल भाई, क्या कर रहे हो? ये क्या देख रहे हो नक्शे में? दीपक भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल में हमारे शहर में कुछ भी विकास नहीं हुआ। कुछ मेरे को नजर ही नहीं आ रहा। दूरबीन से देखने की आवश्यकता पड़ गई। वो दूरबीन से ही देखा जाएगा, क्योंकि वैसे तो दिख नहीं रहा। मुझे लगा शायद कुछ कर रखा होगा विकास, तो क्योंकि इस नक्शे में देख रहे हो आप मतलब? हाँ जी, मैं इसमें देख रहा हूँ कि यहाँ पे विधायक अच्छा। भाजपा के हैं, भाजपा की सरकार है। जो हमारे मेयर थे निवर्तमान, वो भी क्या नाम है, भाजपा के थे। लेकिन इन 10 सालों में कोई विकास नहीं हो पाया। अच्छा, तो मैं वही विकास ढूंढ रहा था कि विकास है कहाँ। तो देखा आपने, ये जो दूरबीन है, इससे ये नक्शे में देख रहे थे कि विकास है कहाँ आखिर। जमाल अहमद जी हैं, ये नक्शे में देख रहे हैं कि आखिर भाई ये जो रुड़की नगर निगम 40 वार्ड का पूरा इन्होंने मैप तैयार करा है, उसमें विकास ढूंढ रहे हैं। लेकिन इन्हें विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। नजर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ये कहाँ है सर? आप भी देख सकते हैं कि पिछले 10 साल हो गए रुड़की की जनता को जो भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर। कभी पार्षद की लड़ाई, कभी मेयर की लड़ाई, उसके चक्कर में यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है वो रुड़की की जनता का हो रहा है। अच्छा, निगम में कोई विकास नहीं हुआ? निगम में कोई विकास नहीं है, विनाश हो रखा है, विकास नहीं। ठीक है, तो आप सुधारेंगे इसको अब? बिल्कुल, अगर रुड़की की जनता ने हमारे को मौका दिया तो निश्चित तौर पे इसका सुधार होगा। तो आपको मैं बता दूं, तरन्नुम जहां जो इनकी बहन है, वो इस रुड़की महिला सीट हो चुकी है मेयर पद की, उससे दावेदारी कर रही है आज़ाद समाज पार्टी से। वह टिकट मांग रही है और आज उसको लेकर यहाँ शेखपुरी में बैठक रखी गई है इनके आवास पर। रुड़की नगर निगम का जो मैप है, ये पूरा नक्शा बनाया गया है, इसमें पूरी चीज़ें दी गई है और इसमें तलाश रहे हैं विकास। लेकिन इन्हें विकास नहीं मिल रहा है। कहाँ पे काम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, पिछली जो बोर्ड रहे हैं उनके पदाधिकारियों पर, जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं जमाल अहमद। जमाल अहमद की जो सिस्टर है तरन्नुम जहां, जी हाँ, तरन्नुम जहां के जो भाई हैं, उनके द्वारा ये रुड़की का पूरा मैप नगर निगम को बनवाया गया है, उनके फादर के सहयोग से। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 40 के 40 वार्ड इसमें दर्शाए गए हैं। और जिस तरह से आप देखते हैं, यहाँ नीचे देखिए किस तरह से इसका वाटर लेवल है, कहाँ पर इसका पंप है, हेड पंप कहाँ लगेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए, पहले तो मैं रुड़की की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि पता है कि महिला सीट हो गई है, तो मेरी बहन ने दावेदारी की है। और अगर रुड़की की जनता ने हमारे को मौका दिया तो निश्चित तौर पे जो यहाँ पे जल भराव की समस्या है उसका निस्तारण बेशक होगा। ठीक है, हर कोई कहता है कि मैं इस समस्या का निजात जनता को दिला पाऊंगा, समस्या निजात दिला पाऊंगा। देखिए, मुश्किल कुछ नहीं है। अगर इंसान काम करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि मैंने रुड़की का पूरा मैप, जितना हमारा नगर निगम का एरिया है, मैंने उसका एक पूरा मैप रेडी करवाया हुआ है कि हमारा लेवल कहाँ पे अप है, कहाँ पे डाउन है, कहाँ से हमारा जो नाला है वो जाएगा, कहाँ पे हमारे पाइप डलेंगे, ये सब हमने इसके अंदर दर्शाया हुआ है। और अगर रुड़की की सम्मानित जनता ने हमको मौका दिया तो निश्चित तौर पे हम इसका समाधान करेंगे। जैसे कि हमारे स्ट्रीट लाइट हैं, वो भी लगवाए जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो रामपुर चुंगी से जो हमारी मच्छी मोहल्ले वाली रोड है, जैसे आपने देखा कि हमारा जो IIT वाला गेट है रॉयल पैलेस से और हमारा बस स्टैंड तक जो रोड जा रही है, आपने देखा होगा कि उस पर स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी लगी हुई है। तो वैसे ही हम पूरी रुड़की में लगवाएंगे। और रामपुर चुंगी से जो हमारी मच्छी मोहल्ले वाली जो रोड है उस पर भी लगी, क्योंकि वो सबसे चौड़ी रोड है। तो विकास पूरी रुड़की में होगा। और जैसे हमारे नहर के साइड में जो पार्क वगैरह बने हुए हैं, उसका जो सौंदर्यीकरण है वो बहुत अच्छे से होगा। और जैसे हमारा आपने देखा कि जो पार्क है हमारा सोलानी पार्क है, वो भी ऐसे ही पड़ा है। तो उसका भी हम उसे, जैसे चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, उस टाइप से हम उसका सौंदर्यीकरण करवाएंगे, ताकि हमारी जो सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जो लोग निकलते हैं वो निश्चित तौर पे, ऐसा नहीं कि वो IIT में ही जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि IIT में जो वातावरण है वहाँ का और जो रोड है कि मतलब अच्छी है, तो हम रुड़की में भी सेम ऐसा ही करेंगे कि जैसा IIT में है। काल को लेकर आप कितना संतुष्ट है रुड़की नगर निगम के? देखिए, पिछला जो कार्यकाल था वो तो एक सब्जी मंडी की तरह था। उसमें देखा आपने कि किस तरह पार्षद और मेयर के बीच में जो लड़ाई रहती थी, वैसा लगता था कि जैसे यहाँ पे दंगल होने वाला है। तो जो 5 साल रुड़की का विकास रुका रहा, तो वो रुड़की की जनता को भुगतना पड़ा है। अच्छा, उस दंगल से किस तरह से निपट पाएंगे, उसका भी कोई इंतजाम करा आपने? देखिए, जो लड़ाई रहती है, चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो, या कोई भी हो, वहाँ अगर नगर निगम में कोई आवाज़ उठा रहा है, वो सिर्फ किस लिए आवाज़ उठा रहा है? अगर पार्षदगण वहाँ पे आवाज़ उठा भी रहे हैं तो वो विकास के लिए तो उठा रहे हैं। तो हम सबको साथ लेके चलेंगे और जितने भी हमारी वार्ड में समस्या है हम सबका समाधान करेंगे। तो ये पिछली बार का चुनाव हुआ, उसमें आवाज़ किस चीज़ की, विकास के मुद्दों पे थी या किसी और चीज़ पे, क्या समझते हैं आप?
देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद पार्टी ने टिकट गलत आदमियों को दिया था, तभी लोगों को जो है निर्दलीय चुनना पड़ा था। अच्छा, मतलब कौन सी पार्टी ने गलत आदमी को टिकट दिया था, कांग्रेस ने या भाजपा ने? देखिए, यह है कि जनता जिसे भी चाहेगी मेयर तो वही बनेगा। नहीं, आपने बोला कि जो पार्टी ने टिकट दिया था वो गलत आदमी को दिया था, किसको दिया था? देखिए, मेरा मानना यह है कि पार्टी जिसे भी टिकट देती है सर्वे करवा के तब टिकट दे, तो निश्चित तौर पे पार्टी भी जीत सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट तो पूर्व में यशपाल राणा जी को मिला था और यहाँ से मयंक गुप्ता जी को मिला था। निर्दलीय चुनाव जो है गौरव गोयल जी जीते थे, तो आपके हिसाब से टिकट किसको गलत दिया गया? देखिए, गौरव गोयल जी ने सेवा की थी जनता की, तभी उन्होंने जनता ने उनको गद्दी पे बिठाया था। अगर वो सेवा ना करते तो क्यों बैठते? अच्छा, तो आप मानते जनता की सेवा करी है उन्होंने? उसमें कहीं ना कहीं खामियां रही होंगी। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अगर किसी गलत आदमी को टिकट मिल जाता है तो पार्टी में भी फूट तो होती है। अच्छा, प्रोजेक्ट तैयार किया गया है रुड़की नगर निगम की, जो 40 वार्डों में समस्या जल भराव की रहती है, शहर में रहती है, और जो नए वार्ड जो जुड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं विकास की भी कमी है, उसको किसी नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि देखिए, विकास की जो कमी है वो आपने देखा है कि पिछले 5 साल में जो दंगल बना रहा, ये विकास जो रुका रहा वो इसी वजह से रुका रहा। और मैं मानता हूँ कि ये जो 5 साल में हमारा विकास रुका है, अगर जनता ने हमें मौका दिया तो निश्चित तौर पे हम इस विकास की जो गति है उसको बहुत तेज़ी के साथ करेंगे। तो आपने सुना जमाल अहमद जी ने, जो कि तरुण झा के बड़े भाई हैं, उन्होंने बताया है कि जो 40 वार्डों में समस्या है, रुड़की के वार्डों में समस्या है जल भराव की, उसको किस तरह से वह दूर करेंगे।